हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैडेंस एल्गोरिदम के बारे में। तो ये कैडेंस एल्गोरिदम हम लोग एक मैक्सिमम सम सब एरे प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन का यूज़ करके हम लोग कैडेंस एल्गोरिदम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये मैक्सिमम सम सब एरे प्रॉब्लम है क्या। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहेगा। इस एरे में से हम लोग को वो वाला सब एरे बताना है जो सब एरे का सम मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली सब एरे होता क्या है कि इधर अगर आप देखोगे तो 2 खुद में ही एक सब एरे है, उसके बाद 1 और 2 ये दोनों मिला के एक सब एरे है। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं 4 और -4 और -3 को मिला के एक सब एरे बना लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स को ही हम लोग सब एरे बोलते हैं। तो एलिमेंट्स जो है कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो वो सब एरे हुआ। तो इस केस में ये मैक्सिमम सम सब एरे का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये 1 और 2, ये इसका आंसर होगा। ये वाला सब एरे जो है ये इसका आंसर होगा, क्यों? बिकॉज इसके अलावा आप कोई भी सब एरे लोगे तो उसका सम इससे कम आएगा। इसका सम 3 आएगा और बाकी सबका सम कम होगा इससे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक नॉर्मल अप्रोच देख लेते हैं, जो कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। उसके बाद हम लोग इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे। तो सबसे पहले अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाली सारी हम लोग सब एरे निकाल लेंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला सब एरे कौन सा होगा, 2 होगा, 2 4 होगा, 2 1 होगा, 2 से लेके 2 तक का होगा, और ये 2 से लेके लास्ट तक का एक होगा। ये सारे 2 से स्टार्ट होने वाले सब एरे होंगे। उसके बाद हम लोग -4 से स्टार्ट होने वाले सब एरे देखेंगे। तो एक तो अकेला ये खाली -4 होगा, दूसरा ये -4 और 1 होगा, उसके बाद ये -4 से ये 2 तक होगा, और उसके बाद ये -4 से ये लास्ट तक होगा, 3 तक। तो ऐसे करते करते हम लोग सारे सब एरे निकाल लेंगे, और हर सब एरे का सम निकाल के हम लोग एक जगह पे स्टोर करते चलेंगे, और वो सारे सम में से जो सम मैक्सिमम होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देख लेते हैं, जो कि है कैडेंस एल्गोरिदम। तो पहले हम लोग इस कैडेंस एल्गोरिदम का इस पे यूज देखने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि कैडेंस एल्गोरिदम बेसिकली है क्या और बोलता क्या है। तो कैडेंस एल्गोरिदम बेसिकली हम लोग को ये बोलता है कि इंस्टेड ऑफ किस पोजीशन से सब एरे स्टार्ट हो रहा है वो देखने की जगह हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा सब एरे एंड हो रहा है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2 पे बस एक ही सब एरे जो एंड हो रहा है, जो कि है सिर्फ 2। -4 पे 2 सब एरे एंड हो रहे हैं, जो कि है -4 और ये 2 से लेके -4। 1 पे जो एंड हो रहा है वो है एक खाली 1, -4 से 1, और एक होगा 2 से 1। तो इसमें मैं हर एलिमेंट के पोजीशन पे इंस्टेड ऑफ सारे सब एरे को कंपेयर करने के जगह मैं क्या करूंगा, मैं हर पर्टिकुलर पोजीशन पे जो सब एरे का सम मैक्सिमम होगा उसको अगले पोजीशन के सब जो मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा उससे कंपेयर करूंगा। तो ये चीज को पहले हम लोग एक तरीके से समझ लेते हैं। 2 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम का सब एरे होगा सिर्फ 2। उसके बाद -4 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम का सब एरे का होगा 2, -4, क्योंकि खाली -4 तो ज्यादा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो 2, -4 ज्यादा वो होगा। उसके बाद 1 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा सिर्फ 1। उसके बाद 2 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा 1 और -2। -3 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा 1, 2, -3। तो इंस्टेड ऑफ सारे सब एरे को कंपेयर करने की जगह हम लोग ये पर्टिकुलर सब एरे को कंपेयर करेंगे। लेकिन इसमें भी हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आ जाएगा O ऑफ n स्क्वायर का। तो ये कैडेंस एल्गोरिदम में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग कैडेंस एल्गोरिदम को, और फिर हम लोग को इसका सॉल्यूशन O ऑफ n में मिल जाएगा।
तो अब हम लोग इसका O ऑफ n वाला कडेंस एल्गोरिदम वाला अप्रोच देख लेते हैं, हम लोग ने क्या मॉडिफाई किया है। तो अब इस सम के अप्रोच में हम लोग दो वेरिएबल लेंगे। तो पहला वेरिएबल हम लोग लेंगे ग्लोबल मैक्स और एक वेरिएबल हम लोग लेंगे लोकल मैक्स। और इनिशियली हम लोग का ग्लोबल मैक्स 2 होगा फर्स्ट पोजीशन पे और लोकल मैक्स भी 2 होगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पे आते ही हम लोग ये चेक करेंगे कि प्रीवियस जो लोकल मैक्स है, प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है या फिर ओनली करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो इधर जैसा कि हम लोग देखेंगे प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू आएगी हम लोग को -2 और खाली करंट एलिमेंट की वैल्यू आएगी -4। तो इस पोजीशन पे हम लोग का लोकल मैक्स हो जाएगा -2 और ग्लोबल मैक्स हम लोग का अभी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट 2 ही आया है, तो अभी भी हम लोग का 2 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पे फिर हम लोग को आया 1। तो 1 आया तो हम लोग अब पहले चेक करेंगे कि प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस 1 मैक्सिमम बड़ा है या खाली 1 बड़ा है। तो -2 + 1 मेरा आंसर आएगा -1 और खाली ये अकेले एलिमेंट को लेंगे तो आएगा 1। तो हम लोग खाली सिंगल इंडिविजुअल 1 को चूज करेंगे तो हम लोग का लोकल मैक्स हो जाएगा 1, लेकिन ग्लोबल मैक्स अभी भी हम लोग का 2 ही रहेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग को मैक्सिमम 2 ही मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे और फिर से चेक करेंगे कि प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है कि खाली करंट एलिमेंट की। तो प्रीवियस लोकल मैक्स +2 हम लोग को आएगा वैल्यू 3, जो कि प्रीवियस लोकल मैक्स से ज्यादा है, तो हम लोग इधर वैल्यू डाल देंगे लोकल मैक्स के अंदर 3। और अब हम लोग का ग्लोबल मैक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का लोकल मैक्स बड़ा आया हम लोग को, तो अब ग्लोबल मैक्स भी हम लोग कर देंगे 3। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है कि खाली करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में भी हम लोग का प्रीवियस लोकल मैक्स प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो और क्या वैल्यू है 0, तो हम लोग लोकल मैक्स के अंदर डाल देंगे 0, लेकिन ग्लोबल मैक्स अभी भी हम लोग का 3 ही रहेगा। तो और लास्ट में अब हम लोग को आ गया, अब ये हम लोग का ग्लोबल मैक्स जो है ये हम लोग का आंसर होगा और ये ग्लोबल मैक्स को हम लोग एज अ आउटपुट प्रिंट कर देंगे। तो इस केस में हम लोग ने सिर्फ एक इटरेशन किया आगे से पीछे और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम लोग ने कडेंस एल्गोरिदम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की खाली, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ जाएगा हम लोग को O ऑफ n। तो अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं और कोड देख के इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने लीड कोड पे खोल लिया है, आप लोग चाहें तो इसको GFG पे भी खोल सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन GFG पे भी है, मैं दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा कि आप इधर कोड देख सकते हैं, हम लोग ने इनिशियली एक Gmax ले लिया और Lmax ले लिया है, और ये नम्स जो हम लोग को प्रीवियसली एरे में सारे इनपुट मिली है उसमें हम लोग ने 0th एलिमेंट ग्लोबल मैक्स और लोकल मैक्स को दे दिया है, और उसके बाद हम लोग ने 1 से लेके नम्स के साइज तक इटरेट किया है, और हमेशा लोकल मैक्स के अंदर हम लोग ने डाला है प्रीवियसली जो लोकल मैक्स की वैल्यू होगी वो प्लस नम्स ऑफ i कॉमा नम्स ऑफ i। तो ये दोनों एलिमेंट में से जो भी चीज बड़ी होगी उसको लोकल मैक्स में डाल दिया है, और उसके बाद ग्लोबल मैक्स में हम लोग का हमेशा होगा मैक्स ऑफ प्रीवियस ग्लोबल मैक्स और करंट लोकल मैक्स, उसका मैक्सिमम ग्लोबल मैक्स में डालते गए और लास्ट में हम लोग ने अपने ग्लोबल मैक्स को रिटर्न करवा दिया है। तो अब ये कोड को हम लोग सबमिट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आउटपुट आ चुका है। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को एक टास्क देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग अभी तक सब एरे का मैक्सिमम सम आउटपुट दे रहे थे, लेकिन अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को ये बताइए कि अगर मेरे को जो सब एरे का मैक्सिमम सम है मेरे को उस सब एरे का लेंथ भी चाहिए कि वो सब एरे का लेंथ कितना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है और आपको ये चीज का डाउट है, आपको जानना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब मार दो भाई, प्लीज मार दो यार सब्सक्राइब प्लीज।
मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, प्लेसमेंट और इंटरव्यू के रिलेटेड लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। Don't stop chasing your dreams.